कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर के करीब गुज़श्ता रात मैनहोल में गिरने वाला कमसिन बच्चा इब्राहिम 11 घंटे बाद भी ना मिल सका। नीपा से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद हैं। मुश्तिल अफराद की जानिब से वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है। कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर के करीब गुज़श्ता रात मैनहोल में गिरने वाला कमसिन बच्चा इब्राहिम 11 घंटे बाद भी ना मिल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं, ज़िशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, अब बताइएगा कि पहले तो ब्लूप्रिंट की वजह से कार्रवाई रोकी गई थी इमदादी, तो अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तकरीबन 11 घंटे का जो दौरानिया है वो गुजर चुका है। इस वक्त जो है जो ऑपरेशन है वो अब ताहाल मुअत्तल है। ताहाल जो बच्चे की तलाश है उसका सिलसिला भी रोका हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है जो ब्लूप्रिंट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये जो ब्लूप्रिंट है उसके अलावा जो वाटर बोर्ड के आला हुकाम है उनका भी कुछ जा रहा है। हैवी मशीनरी ताहाल वक्त पर पहुँची नहीं है। जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर हैवी मशीनरी फौरी तौर पर पहुँचाई जाए ताकि ये ऑपरेशन का अमल है फिर से शुरू किया जाए। मुश्तिल अफराद की जानिब से जो नीपा चुरंगी है उसके नीपा चुरंगी से जो हसन स्क्वायर जाने वाला रोड है इसके दोनों ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो यूनिवर्सिटी रोड से आने वाला ट्रैफिक है उसे इस वक्त राशिद मिनास रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस हुकाम की जानिब से इस वक्त कोई एक्शन दिखाई में नहीं दे रहा, क्योंकि मुश्तिल अफराद जो हैं उनकी जानिब से शहरियों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उनको आगे जाने से रोका जा रहा है। हमने सुबह देखा कि जो सुबह सवेरे दफातर जाने वाले अफराद हैं उन्हें जो है पकड़ के तशद्दुद का कुछ निशाना भी बनाया गया। उसके बाद जो है उनको आगे जाने से रोका भी गया। पुलिस जो है बेबस यहाँ पर दिखाई दी गई और इसके अलावा यहाँ पर अभी भी ताहाल ये ऑपरेशन है वो इस वक्त मुअत्तल दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो ब्लूप्रिंट का इंतजार किया जा रहा है, रेस्क्यू का अमल ताहाल मुअत्तल है। जी, रेस्क्यू का अमल ताहाल मुअत्तल है। बहुत शुक्रिया ज़िशान मुगल इस तफसील का। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। बहुत ही अफसोस के साथ इस तरह के वाक़यात मुनम साहब जब हम रिपोर्ट करते हैं बहुत अफसोस होता है, बहुत दिलखराश वाक़या है। लेकिन सर, अफसोस इस बात का इससे भी ज़्यादा है कि कब तक सिर्फ नोटिस होते रहेंगे, दावे होते रहेंगे, मीडिया इस हवाले से बात करता रहेगा। समा की टीम पर भी सर तशद्दुद किया गया पूरी रात, तो कब तक इस तरह का सर किससे सवाल करें? और बाब इख्तियार कहाँ है? बस ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जारी बात है हम अब इस पे बहुत ही मतलब अल्फाज नहीं है कि एक माँ उसका बच्चा जो है वो यानी इसके नज़रों के सामने ही समझ लिया वो चला गया। माँ बाप जो है वो सामने चीज स्टोर में आए थे और ख़रीदारी के बाद निकले थे। वो इतना बड़ा गड़ा है जिसके मुतालिक जो है वो पहले ही मुतालिका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने इंटीमेट कर दिया था बीआरटी वालों को। बीआरटी रेड लाइन जो बन रही है वो तो एक अजाब बन गई है, मौत का कुआं बन गई है। एक नहीं कोई 4 वाकयात हो चुके हैं, मोटरसाइकिल वाले टकरा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, इतनी भयानक सूरत हाल है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इस सब के बावजूद भाई नोटिस लिया जाना चाहिए ना। इसका नोटिस लेने का मतलब यह है कि मसले की सॉल्व हो। आप रेड लाइन बना रहे हैं लेकिन रेड लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है वो आपने कोई अरेंजमेंट नहीं की कि लोग किधर चलेंगे, किधर गाड़ियां चलेंगी। मोटरेबल है नहीं, वो रास्ते बंद हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं और इस तरह का अंदुनाक वाकया होना कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है, बड़े बड़े मेन होल हुए हुए हैं, बच्चे यानी बच्चा बह गया उसकी बॉडी नहीं मिल रही और मुतल्लिका हुकाम कोई मौजूद नहीं है। भाई मेयर साहब को होना चाहिए था इस मौके पर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सर, इस तरह के वाकयों में एक माह में 20 शहरी जाँ बाग अभी तक हो चुके हैं जो रिपोर्ट सामने आई है, तो ये अरबाब इख्तियार जो है ये इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, जस्टिफाई नहीं हो किसी इंसान की मौत, किसी बच्चे की मौत, किसी इंसान की मौत जस्टिफाई नहीं हो सकती है। ये तो नेग्लिजेंस है, नाअहली है, बदइंतजामी है, इदारों की बदइंतजामी है जो अपना काम नहीं कर रहे। आप देखें ना गटर में गिर के, अब देखें ना दुनिया 21वीं सदी में चांद पे जा रही है, हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, गटर में गिरकर अपनी जान दे रहे हैं। ये तो सोचने के से ताल्लुक रखता है ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं। भाई अगर आप मेयर बन ही गए हैं, आपको बना ही दिया गया है तो आप ये बात तो मुनम ज़फ़र साहब दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर हम बात करें अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर मुनम साहब, तो कराची में तो जमात इस्लामी का बल्दियात में काफ़ी होल्ड है सर, तो आप लोगों ने इस हवाले से पहले आवाज़ नहीं उठाई है कभी?
बात करते रहे। देखिए होता यह है कि एक वाकया होता है ना, यहाँ वाकये के बाद बात होती है, उसके बात की जाती है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा वाकया हो जाता है। यहाँ तो शहर में देखे ना, एक वाकया नहीं है, रोजाना कई वाकयात हैं। कभी घरों पे कब्जे हो रहे हैं, कभी बैंगलों पे कब्जे हो रहे हैं, यानी लोगों की जाती मिल्कियतों पे कब्जे हो रहे हैं, लोग कब्जे कर रहे हैं, लोग आते हैं वकला के बेस में आते हैं। तो एक वाकया नहीं है, शहर के अंदर रोजाना डंपर के जरिए लोग की डेथ हो रही है, टैंकर के जरिए लोगों को कुचला जा रहा है, गटर में गिर के लोग जो है जहाँ बाक हो रहे हैं। एक धंधा है ई चालान के नाम पे, वो शुरू किया हुआ है शहर में। आप मुझे बताइए, रोजाना एक नया मौजू है शहर का कि जिसके में लोग परेशान हैं, लोग क्या करें? आप मुझे बताएं, लोग रोटी रोजी कमाएं या इन सारे मामलात को फेस करते रहें? जमात इस्लामी बात कर रही है, नासिर हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी बात कर रही है, लेकिन लोग तो देखते हैं ना, मुतबादिल जमातों की जानिब देखते हैं। चलें एक जमात नहीं तो दूसरी जमात शायद कराची के बासियों की आवाज बन जाए सर, जो आए दिन डंपर के नीचे आ रहे होते हैं, जो आए कर रहे हैं ना। जी जी, ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं, बल्कि देखिए नॉट अपने जो हमारे नॉट टाउन है उसके अंदर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी ना कि जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास वसाइल है, जिसके पास इख्तियार है, जो 17 साल से सूबे पर काबिज है। भाई जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, बात तो उन्हीं से की जाएगी ना कि भाई आप अपना रोल प्ले करें, जो अपना एक पॉजिटिव रोल हो सकता है। आप शहर की डेवलपमेंट के अंदर आप वो कर ही नहीं रहे। तो सर जमात इस्लामी ने इस पर अभी तक क्या रोल प्ले किया है इस अफसोसनाक वाकये पर? देखिए हमारे टाउन चेयरमैन वहां मौजूद थे, टाउन की जो मशीनरी आ सकती थी वो वहां मौजूद थी, आप 1112 को कॉल की वो वहां मौजूद थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियां थी जो अपना जो कर सकती थी वो मौजूद नहीं थी वहां। तो देखिए ना, अगर टाउन को का रोल हो सकता है, टाउन चेयरमैन मौजूद है, टाउन ने अपने अमले को जो है वो कॉल कर लिया, वो आ गया, लेकिन यहाँ तो इदारों की जिम्मेदारी है, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन सर हालत तो ये है, आलम तो ये मुनम साहब के जो शावल भी जो चंदा इकट्ठा करके आया था, ये किसकी जिम्मेदारी है? इतना टैक्स देने वाला शहर कराची, ये जनाब ये इनकी जिम्मेदारी है, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, बीआरटी की जिम्मेदारी है ना। बीआरटी कौन बना रहा है? टाउन तो नहीं बना रहा ना बीआरटी। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन टाउन के अंडर में आता ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल हालात में भी शावल मौजूद नहीं है टाउन के अंदर, ये तो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, बीआरटी की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी सड़क खोद दी, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग टकरा रहे हैं, रोजाना के वाकयात हो रहे हैं। अभी देखिए ना, 3 वाकयात हो चुके हैं डेथ के। मोटरसाइकिल सवार जा रहा था, वो टकरा गया, जो बैरियर खड़े होते हैं, डेथ हो गई उसकी। 1 नहीं 2 नहीं 3 वाकयात हो चुके हैं। ये तो मुसीबत बन गई है ना बीआरटी शहर के लिए। इसको तो दोबारा कम से कम यूनिवर्सिटी रोड को बहाल कर देना चाहिए अपनी असल हालत के अंदर, ताकि ये रोजाना के वाकयात तो ना हो। तरक्याती काम, सहूलियाती काम तो हर जगह होते हैं। बीआरटी एक यकीनी तौर पर जैसे कि आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि एक अजाब बनकर रह गई है, मौत का कुआं बन गई है। तो सर आखिर कब तक अपनी माएं इस तरह से जो है वो अपने जिगर गोशों को गवाती रहेंगी? कब तक इस तरह के वाकयात हम? दुनिया भर में काम होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, होते रहेंगे काम, शहरों में काम होते हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में काम होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट तो दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एक सड़क खोद दें और लोगों को ऑल्टरनेट भी ना दें। जब ऑल्टरनेट ना दें तो क्या होता है? मट्टी धूल उड़ रही होती है, गड़े हुए होते हैं, लोगों के पास कोई मुतबादिल होता नहीं है, लोग परेशान होते हैं। यार मोटरसाइकिल कराची के अंदर 40 लाख मोटरसाइकिलें हैं। अब मोटरसाइकिल चलाने वाला उसका जो है वो अपना पूरा चेजिस हिल जाता है उसका, इन गड़ों की वजह से। और आप फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये कि आप जो है फिर वो चालान के नाम पर जो है लोगों से फिर भारी भारी रकम वसूल कर रहे हैं। एक तरफ आप ना फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को, ना गाड़ी चलाने के लिए जगह मौजूद है, ना सड़क मौजूद है, चालान आप भारी भारी कर रहे हैं। जो करंट सिचुएशन अभी जो चल रही है, जिस तरह से मुश्तिल अफराद जो हमला भी कर रहे हैं मीडिया पर भी और किसी की बात नहीं सुन रहे, तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से बात की गई उनसे जाके? देखिए जी, हमारे वहाँ टाउन चेयरमैन मौजूद थे और हमारे टाउन चेयरमैन ने अपना रोल प्ले किया है। वहाँ रात का वक्त था, जारी बात है, वहाँ रोल प्ले किया है। अंधेरा था, खूब अंधेरा था, आपने देखा होगा। टाउन चेयरमैन हमारे डॉक्टर फवाद वहाँ खड़े हुए थे। और जारी बात है, लोग मुश्तिल होते हैं ना ऐसे मौके पर कि जब कोई इदारा ना पहुंच रहा हो, वालदेन बेबस खड़े हो, मार हो रही हो खड़े होके, तो बेबसी की इस कैफियत के अंदर तो लोग मुश्तिल होते हैं, लोग पर पत्थर भी मारते हैं। तो इस अमल की तो जारी बात है मजम्मत की जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबके बावजूद असल जिम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की, बनती है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, जो लोगों के मसले हल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में ये वाकया जिनके पास इख्तियार है मुनम साहब, उनसे तो सवाल होगा, लेकिन जिनके पास सपोर्ट है सर, अमीर जमात इस्लामी के तौर पर अगर हम देखें, जमात इस्लामी के पास भी कराची
कराची के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, एक बड़ी तादाद आप लोगों को सर सपोर्ट करती है। जमात इस्लामी बिलखुसूस इस वाक़े के बाद हम कहाँ उसे स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं? क्या अगली लाहे अमल होगा बहैसियत जमात इस्लामी के तौर पर? अब मजम्मत के अलावा, अफसोस के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा, सियासत के अलावा अगला क्या लाहे अमल होगा? आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए सर? मतलब आप मुझसे सवाल कर रही हैं ना कि जमात इस्लामी, देखें जमात इस्लामी तो ग्राउंड पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इस मौजू पर, हम अरबाब इख्तियार को हिला रहे हैं, हम एहतियाज भी करते हैं तो इसलिए करते हैं ना कि कम से कम ये जाग तो जाएं जो सो रहे हैं, इनको जगाने के लिए हम ये काम करते हैं। आज हम 11 बजे लाए अमल का ऐलान करेंगे अपना, लेकिन बात यह है कि इस सारे अमल की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैं ये कहूंगा कि उन लोगों पर आयद होती है कि जिन्होंने इस शहर में जमात इस्लामी के मैंडेट पे डाका डाला, मेयरशिप पे कब्जा करवाया और मेयरशिप उन लोगों के हवाले की कि जो इस शहर को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, लेकिन इस शहर को के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने इस शहर को सोने की चिड़िया समझा हुआ है। अगर इन लोगों को कुछ करना होता तो 17 साल में कर चुके होते, जिन्होंने 17 साल में कुछ नहीं किया। पिछले वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने 30 साल में शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि जो आज शहर आज जिस हाल पर पहुंचा हुआ है, तो इसमें तो अपना रोल हम अदा करते रहेंगे। कराची लावारिस नहीं है, कराची के वारिस मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है, एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है कि जिन्होंने इस शहर पर जो है वो काबिज मेयर को मुसल्लत किया है और इस शहर के लोगों को दर्द और कर्ब के अंदर मुब्तला किया है। अच्छा मुनम साहब, जब डिप्टी मेयर ने रात में समाज से बात की थी इस अफसोसनाक वाकई बात, उन्होंने कहा तो थोड़ी देर में वहां का दौरा करेंगे। साथ ही मौजूद रहेगा तर्जमान हुकूमत सादिया जावेद साहब भी मुनम साहब में ज्वाइन कर चुकी है। सादिया जावेद साहिबा, बहुत अफसोस के साथ इस तरह के वाकयात हम रिपोर्ट करते हैं, बहुत दिल खराश वाकया। पहले तो आप ये बताइएगा रेस्क्यू के अमल के हवाले से अभी क्या ऑपरेशन से मुतालिक डिटेल्स हैं?